देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि टाइगर भी जिंदा है, तो लगता है कुछ टाइगर का जलवा अब क्षेत्र में नहीं है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होना भी ये हार का सबसे बड़ा कारण है? नहीं, देखिए ये सब बातें जो है हम न्यूज के माध्यम से हमको दिखाई दी। आपका काम है कि सब लोगों को ले करके चलना। अकेले टाइगर भी कुछ नहीं कर सकता है ना। एक बार भी नहीं पूछा गया? एक बार भी नहीं, किसी को नहीं। और पोस्टर से सारे लीडर्स का जो है नाम, चेहरा, सब कुछ गायब। राजनीति में ठेठ भाषा में कहा जाता है कि अगर किसी नेता को घमंड हो गया कि हम ही सब कुछ है, तो उस दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ना राजू सिंह दिखाई दे रहे थे, ना बीना देवी जो वैशाली की सांसद हैं उनको भी नहीं पूछा गया, ना संजय सिंह, ना अशोक सिंह। खासतौर पे राजपूत समाज के जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पूछा गया। और आप जानबूझ करके एक दो फूल को साइड करके सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, ये असंभव सी बात दिखाई दे रही थी। अभिषेक झा कोई बुरे व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन उनकी रणनीति जो भी बना रहा था और जिसके द्वारा भी वो रणनीति सेट की गई, बिल्कुल फ्लॉड। ने किसी लीडर्स को नहीं पूछा, जनता को नहीं पूछा, लोगों को नहीं पूछा, वोटर्स को नहीं पूछा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। तिरहुत में जेडीयू अभिषेक झा की हार एनडीए के अंदर कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है। सवाल है कि जेडीयू की जो सिटिंग सीट देवेश चंद्र ठाकुर वहां से एमएलसी हुआ करते थे, सांसद बनकर उस सीट से अभिषेक झा को मैदान में उतारा गया है। और अभिषेक झा चुनाव जीतने हारने की बात तो छोड़ दीजिए, लड़ाई से वो बाहर चले गए, मानो जमानत जब्त हो गई अभिषेक झा की। मेरे साथ शिवहर के आरजेडी विधायक, बेशक बागी हो, चेतन आनंद जी है। सरकार बनाने के लिए आप उस तरफ से इस तरफ चले आए, यहाँ क्या हुआ? यहाँ बचा नहीं पाए आप लोग जेडीयू को? देखिए बचाएंगे तब, देखिए जब सरकार बचाने की बात आई तो हमें पूछा गया। हाँ, हमें मतलब पिताजी के पास लोग आए, उन्होंने अप्रोच किया। पिताजी खफा थे आरजेडी से, हम खफा थे, चेतन आनंद खफा थे, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा धागा होता है एक कम्युनिकेशन का, जो इस पूरे चुनाव में मिसिंग दिखाई दिया। आनंद मोहन जी, लवली आनंद जी, चेतन आनंद, खुद मैं, इन तीनों की बात तो छोड़ दीजिए। हम लोग तो खैर, मम्मी एक्स एमपी है आपको वैशाली की, फिलहाल एमपी हैं शिवहर से, पापा 2 बार शिवहर से एमपी रह चुके हैं। हम शिवहर के सिटिंग विधायक हैं, हमको पता ही नहीं है, कैंडिडेट को एक बार देखे ही नहीं है। एक बार भी नहीं पूछा गया? एक बार भी नहीं, किसी को नहीं। और पोस्टर से सारे लीडर्स का जो है नाम, चेहरा, सब कुछ गायब। आप देख लीजिए, छोड़िए, हम लोग तो अपना दुख दर्द बता ही सकते हैं और हम लोग अपना बता भी रहे हैं, लेकिन बाकियों से पूछिए, ना राजू सिंह दिखाई दे रहे थे, ना आपको क्या कहते हैं बीना देवी जो वैशाली की सांसद हैं उनको दिखाई दिए, उनको भी नहीं पूछा गया। ना संजय सिंह, ना अशोक सिंह, किसी को भी नहीं। उस पूरे उसमें हम लोग 5-6 लोग हैं जो मेन मतलब खास तौर पे राजपूत समाज के जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पूछा गया, है ना। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने समाज का तो छोड़िए, भूमियारों में भी नहीं पूछा गया, अन्य किसी कास्ट में भी नहीं पूछा गया। तो भाई पॉलिटिक्स का सबसे मेन वो है, आप बिहार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बिहार की पॉलिटिक्स जो है ये आपको साफ साफ एक वो रहता है कि आपको गुलदस्ता बना करके चलना है। सभी लोग उसमें होने चाहिए, सभी फूल होने चाहिए। जब तक सारे फूल एक साथ नहीं आएंगे तब तक जीतना कठिन है। और आप जानबूझ करके एक दो फूल को साइड करके सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, ये असंभव सी बात दिखाई दे रही थी। बेशक हम ये कहना चाहेंगे कि अभिषेक झा कोई बुरे व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन उनकी रणनीति जो भी बना रहा था और जिसके द्वारा भी वो रणनीति सेट की गई, बिल्कुल फ्लॉड। हाँ, बहुत ही गलत रणनीति पे काम। ठाकुर ही थे ना, देवेश ठाकुर ही थे सब। अब जो भी किया है ना, जो भी किया, उनका एक पीआर टीम भी होगा। हम देवेश जी पे ही नहीं बोल रहे, हमारे पीआर टीम भी होगा जिसको वो हायर किए होंगे जीतने के लिए। लेकिन आप अगर मेन लोगों को छोड़ करके फिर उसके बाद सोचिएगा, और इतना लंबा चुनाव का टाइम चल रहा था, आपका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया है, हाँ, उसके बाद भी आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, तो इसमें कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस
लोगों का दिखाई दिया। मेरा ये एक सवाल ये भी होता है, चुनाव से वोटिंग से जस्ट पहले अगर हम लोग जाते हैं, कैंपेन जब हो रहा था तो एक लाइन जिसकी चर्चा हुई कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि टाइगर भी जिंदा है, तो लगता है कुछ टाइगर का जलवा अब क्षेत्र में नहीं है, ये सब या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होना भी ये हार का सबसे बड़ा कारण नहीं रहा? नहीं, देखिए ये सब बातें जो है हम न्यूज के माध्यम से हमको दिखाई दी। बेशक जब न्यूज के माध्यम से ये सब बातें सुनाई दी हमको, तो हम इसको ठीक नहीं मानेंगे, क्योंकि मान के चलिए कि अगर कोई भी बात हो, अ, आपका काम है कि सब लोगों को ले करके चलना। अकेले टाइगर भी कुछ नहीं कर सकता है ना, है ना। टाइगर जब भी होता है, हाँ, तो आप देखिएगा कि कभी भी वो शिकार करता है तो एक दो लोग, मतलब एक दो टाइगर्स जो है साथ में आ करके फिर उसके बाद शिकार किया जाता है, एक बड़े से हाथी को गिराने के लिए। हाँ, दो टाइगर्स जब तक साथ नहीं आए, या टाइगर और टाइगरेस साथ नहीं आए, तब तक मुश्किल होता है ना। तो ऐसे ऐसे बेतुका बयानबाजी जो हमने सुनी, ये उचित नहीं लगा। आपको सबको साथ लेकर के चलना चाहिए था। हाँ, और सब लोग साथ, और हम तो कह रहे हैं अभी, इससे पहले भी हमने बोला कि बारात खड़ी रही, बारात खड़ी थी दूल्हे के इंतजार में, लेकिन दूल्हा जो है बारात के पास गया ही नहीं, दूल्हा आया ही नहीं। बिल्कुल नहीं आया। और जब दूल्हा बारात के पास नहीं आएगा तो बारात तो वापस हो जाएगी, वो बैठे थोड़ी ना रहेगी। तो बारात धीरे धीरे अपना देखी कि उनकी आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने अपने जगह पे अच्छा, चले गए। लगा क्या अगर देवेश चंद्र ठाकुर ने अभिषेक झा ने किसी को अभिषेक झा तो जानबूझकर, चूंकि उनका चुनाव था, उनका लक्ष्य था कि भाई चुनाव जीतना है, हाँ। देवेश चंद्र ठाकुर ने नहीं पूछा, तो वजह क्या रही होगी कि भाई वो क्यों नहीं पूछ रहे किसी को? पूछना तो अभिषेक जी को भी चाहिए था। हम भी हाँ। चुनाव लड़े हैं, और हम एमएलए का चुनाव लड़े हैं, जिसमें ज्यादा वोट्स होते हैं, ज्यादा आपको क्या कहते हैं मशक्कत होती है, ज्यादा आपको क्या कहते हैं हवा, जो कहते हैं हवा का रुख बदलने पे ज्यादा कुछ निर्भर कर जाता है। आप ऐसे चुनाव में थे जहां पर आपको एक एक लोग को मैनेज करके बनाना था और अपने अपने से कन्विंस करना था। तो वो कन्विंसिंग दिखाई नहीं दी। आपने किसी लीडर्स को नहीं पूछा, जनता को नहीं पूछा, लोगों को नहीं पूछा, वोटर्स को नहीं पूछा। तो जब आप इन लोगों को पूछिएगा ही नहीं तो कोई आपके बारे में जानेगा कैसे? और जब तक आपने पूछना शुरू किया कुछ लोगों को, कुछ लोगों को, तब तक नैया जो है वो नदी के उस पार जा चुकी थी। लगता है कि भाई इन बातों की चर्चा भी होनी चाहिए, हार पर समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि हमारे बेलागंज में हमें पूछा गया, आप गए भी थे? रात रात भर जग करके कैंपेनिंग हम लोगों ने किया। हमें इमामगंज में पूछा गया, 3-3 बजे तक आनंद मोहन जी जो है खुद कैंपेनिंग कर रहे थे, है ना। ये सारी बातें हो रही थी, और कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा तो नहीं चल सकता है। आप हमको पूछिएगा ही नहीं, आप हमको बुलाइएगा ही नहीं, आप हमको बताइएगा ही नहीं कि आपको कहाँ कहाँ किस किस लोग से बात करनी है, ताकि वहाँ के लोग जो है आपके पक्ष में वोट कर सके। तो आप अगर जब हमको अपनी समस्याएं ही नहीं बताएंगे तो हम फिर उसका निदान कैसे निकाल पाएंगे, है ना। और आपने बिल्कुल हमें इग्नोर करके सोचा कि ये चुनाव हम अकेले जीत जाएंगे, तो कोई भी चुनाव अकेले नहीं जीता। अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे लालू यादव जी का जो बयान आया बीते दिन नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर, लगता है कि भाई इस तरह की बयानबाजी, चूंकि आप आरजेडी में हैं, वो अलग बात है कि आप बागी हो गए हैं, ऐसी बयानबाजी चाहे किसी भी दल के नेता कर देते हैं। किसी की भी ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आधी आबादी का मान सम्मान करना और रखना, ये एक पॉलिटिशियन का धर्म है ना। और आप कभी भी ये समझ जाइए कि जनता में कोई भी ऐसा मैसेज अगर जाए कि किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी हो, और इस तरीके से, मतलब इस नजरिए से कोई आधी आबादी को के बारे में बोल दे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए, राजनीति में ठेठ भाषा में कहा जाता है कि अगर किसी नेता को घमंड हो गया कि हम ही सब कुछ है, तो उस दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ऐसा देखा गया है, माना भी जाता है, और शायद तिरहुत का परिणाम जेडीयू के अंदर ऐसे सवालों को खड़ा कर रहा है कि जेडीयू के कुछ नेताओं को ऐसा लगा कि हम हैं तो सब कुछ है, हम हैं तो परिणाम भी मेरे पक्ष में ही होगा, जैसे पिछली बार उससे पहले होता आया है। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। जेडीयू
के जो उम्मीदवार थे अभिषेक झा, उनकी जमानत मानो जब्त हो गई, चौथे नंबर पर आ गए। और इन बातों की चर्चा एनडीए के अंदर हो रही है कि किसी को पूछा तक नहीं गया। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।